राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और उन घटकों के क्या क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि मानव के वहन तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती है। ये तीन घटक प्रमुख होते हैं। तो हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है, जिसके कारण हृदय को पंपिंग अंग कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में जब दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि हृदय से रक्त को दो बार होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले शिराओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक लाने का कार्य किया जाता था तथा फेफड़ा उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस की कोशिकाओं में भेजता था, जहां फुफ्फुस की कोशिकाएं CO2 को रक्त से बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता था और वह ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता था, जिसे हृदय पंप करके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता था। यानी कि मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि हृदय एक पंपिंग अंग है, क्योंकि पंपिंग अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्य रक्त को पंप करना होता है। तो जो शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है, ये विऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त करता है। विऑक्सीजनित रुधिर से कहने का मतलब है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन ना हो, यानी कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त में हो सकती है, तथा ये ऑक्सीजनित रुधिर समस्त शरीर में पंप करती है। हृदय में विऑक्सीजनित रुधिर को लाया जाता है तथा जो ऑक्सीजनित रुधिर रहता है, हृदय उसे पंप करके शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचाती है। तो आगे हमें रुधिर के संबंध में लिखना है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा के संबंध में लिखेंगे कि प्लाज्मा घुले रूप में भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। और लाल रक्त कणिकाएं के संबंध में लिखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं श्वसन गैसों तथा हार्मोन का परिवहन करते हैं, क्योंकि लाल रक्त कणिका में हेमोग्लोबिक वर्णक उपस्थित रहता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिक वर्णक के कारण वह ऑक्सीजन का परिवहन कर पाती है आसानी से। तथा इसके अलावा लाल रक्त कणिकाएं हार्मोन का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षा संक्रमण से करती है तथा प्लेटलेट्स घायल अवस्था में रुधिर हानि को तथा बनाकर करती है। इन सबको हमने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना था। इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना है, यह हम देखने वाले हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि अब हम रुधिर वाहिकाएं के संबंध में लिखेंगे कि रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। यानी कि हम जानते हैं कि रुधिर वाहिकाओं में रुधिर प्रवाहित होती है, जिसके माध्यम से रुधिर के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व का एक जगह से दूसरे जगह परिवहन हो पाता है। तो रुधिर वाहिकाओं में एक जाल होता है, वे समस्त शरीर में रुधिर के परिवहन में सहायक करती है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।